देखिए, मैं डिसअपॉइंट हुआ पर मैंने हार नहीं मानी है अभी ना। आर्गुमेंट इनिशिएट होते ही एक वकील साहब आते हैं और अपने साथ जो है वो लवाहिकीन जो है उनके एफिडेविट कोर्ट के अंदर वो जमा करवा देते हैं। नो ऑब्जेक्शन ऑन बेल के। मेरा कोई ज़ाती मुकदमा नहीं है। अब वो मुकदमा जिसका है वो जैसा हमें कहेगा हम वैसा ही करेंगे क्योंकि हमारा काम है क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। कारसाज हादसे में मुतासरा फैमिली के जो लवाहिकीन थे, उन्होंने नताशा को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। ये माफ़ी अचानक से क्यों, या फिर कोई डील है, या फिर कोई और बात है, वजह क्या है? मज़ीद तफ़सीलात मुतासरा फ़ैमिली के वकील बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब से जानते हैं कि कारसाज़ हादसे में मुतासरा फ़ैमिली ने नताशा को क्यों माफ़ कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात बैरिस्टर उज़ैर गौरी से जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूँ अंज़ार अहमद समदानी। सर, अचानक से माफ़ी और आप डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं मुझे। कोर्ट में भी जो है वो हुँ। काफ़ी गुस्से में थे। क्या हुआ ये? देखिए, मैं वहाँ पर गया बेल आर्गुमेंट करने के लिए, बेल का वक़्त हो रहा था। अक्यूज़ काउंसिल ने अपने तमाम आर्गुमेंट्स कंप्लीट करने के बाद मेरे आर्गुमेंट की बारी हुई। जैसे मैंने अपने आर्गुमेंट इनिशिएट होते ही एक वकील साहब आते हैं और अपने साथ जो है वो लवाहिकीन जो हैं उनके एफिडेविट कोर्ट के अंदर वो जमा करवा देते हैं। नो ऑब्जेक्शन ऑन बेल के। अब जब वो मैंने एफिडेविट वहाँ पर देखे तो इट वाज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी, मैं भी शॉक्ड हो गया। लेकिन बात ये है कि मैं था कंप्लेंट काउंसिल, लवाहिकीन के काउंसिल वो बन के आ गए। अब नो ऑब्जेक्शन जमा करवा दिया, उसके ऊपर जो है जज साहब के पास या मेरे पास इनफैक्ट कोई भी फर्दर बात करने को फिर रह नहीं गई। तो मैं खामोशी से मैंने सिर्फ़ ये वाली बात वहाँ पर बोली कि मैं क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता हूँ। अगर उन्होंने अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया है, जो कि उनका बड़कपन है, आप ये देखें कि किसी को अल्लाह वास्ते माफ़ कर देना भी आपको दिल और गुर्दा चाहिए होता है। ऐसे हादसे के बाद आप अल्लाह वास्ते माफ़ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अल्लाह की नज़र में बहुत अफ़ज़ल काम कर रहे हैं। तो वो सर, कर दिया। लेकिन कत्ल की तो सज़ा होती है, इस्लाम में भी है। अल अ, वैसे उनका पर्सनल डिसीजन है। बीइंग अ वकील आप कितने डिसअपॉइंट हुए? इतनी कोशिश, सज़ा करीब थी। देखिए, मैं डिसअपॉइंट हुआ पर मैंने हार नहीं मानी है अभी ना। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ बेल के ऊपर नो ऑब्जेक्शन दिया गया है। अब जो है यहाँ पर है कोर्ट के अंदर जो है चार्जशीट जमा होगी क्योंकि अभी तक इंटरिम चार्जशीट जमा हुई थी। अब फाइनल चार्जशीट जमा होगी। चार्जशीट के अंदर मैं पुरुम्मीद हूँ कि इसमें 1-2 और सेक्शन भी ऐड होंगे जैसे 101 पीएमवीओ वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब वहाँ पर चार्जशीट ऐड होने के बाद इसका प्रोसीजर ये होता है केस खत्म करने का कि वहाँ पर जो है सबसे पहले होता है चार्जशीट को एक्सेप्ट करेगा जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो। उसके बाद कॉपी सप्लाई करेगा। कॉपी सप्लाई करने के बाद ये पूरी फाइल वो भेज देगा सेशन जज के पास। सेशन जज जो है क्योंकि मुतल्लिका जज जो है एडीजे 4 हमारे साहब वो साहब हैं, तो वहीं पर ही वो फाइल भेजेगा। वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो फाइल ये लोग करेंगे अगर करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ अगर फाइल होगा तो फिर अब ये जज के ऊपर डिपेंड करता है वो उस कॉम्प्रोमाइज़ को माने या ना माने। क्योंकि अगर मैं सेक्शन को कोट करूँ तो इसके अंदर सेक्शन 322, सेक्शन 114, सेक्शन 320, सेक्शन 427 और ये बाकी सेक्शन 337 जी, ये तमाम के तमाम सेक्शन कंपाउंडेबल हैं, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सेक्शन 279 ले लें, फिर सेक ये 100 पीएमवीओ ले लें, 101 पीएमवीओ ले लें, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अब ये जज के ऊपर होता है 345 एप्लीकेशन के अंदर कि आया वो इस कॉम्प्रोमाइज़ को एंटरटेन करे या नहीं करे। जी, कोशिश तो हमारी ये होगी कि भाई एंटरटेन ना करे। उसकी वजह ये है कि अगर ये एंटरटेन होता है तो ये एक गलत इमेज जी। जाएगा। कहा ये भी जा रहा है कि फैमिली ने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट चल रही हैं कि 5.5 करोड़ रुपए दे दिए गए, नौकरी दे दी गई और जो है वो सेटलमेंट हो गई, डील हो गई। देखिए, आज मेरी फैमिली से बात हुई डिटेल में, ये सब होने के बाद। तो मैंने जब उनसे इसके जवाब मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ, ये वजह बताइए। तो उन्होंने कहा कि लगभग 2 दिन पहले इनके पूरे घर वाले उनके घर पे गए थे। जो दानिश और निताशा के घर वाले, जो उनके लवाहिकीन के घर गए थे, वहाँ जाके उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा माफ़िया माँगी है, बहुत रोना-धोना किया है। तो उनकी जो वालदा ये जो मरहूम हैं हाँ, इमरान आरिफ, हाँ। इमरान आरिफ की जो वाइफ़ हैं, वो जो ख़ातून हैं, वो एक अल्लाह वाली ख़ातून हैं। उन्होंने कहा कि मैं इनको अल्लाह वास्ते माफ़ करती हूँ, मुझे किसी किस्म का पैसा या रकम नहीं चाहिए है।
मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तो ये बात बोलना भी आप ये समझें कि कोई अगर ये वाली ये जो बात बोल रहा है, गर्दिश कर रही है खबरें, ये ये झूठ है। सब मैंने पूछा उनसे, सब झूठी हैं और उन्हें तरदीद कर दी इसकी, ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम ये खबरें झूठी हैं। नताशा के वकील कह रहे हैं कि उनकी तो बेल हो गई है, अब अदालत से बाहर वो जहाँ जाना चाहें। देखें, बेल होने का कतई तौर पे ये मतलब नहीं होता वो जहाँ जाना चाहें चली जाएँ। अभी उनकी बेल सिर्फ़ एक केस से हुई है, दूसरा केस बाकी है। 11 पीएचओ में आज आर्गुमेंट हो गए थे, लेकिन जज साहब ने अब वो रखी है मंडे को उस पे बेल पे रखा है। उस केस के अंदर भी सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, जिससे क्लियर कट ज़ाहिर होता है कि उसके जो यूरिन में जो मेटाफाइन जो है, जो आइस जो है वो बरामद हुआ है। तो कह रहे हैं ब्लड टेस्ट में आए तो फिर सही होता है, यूरिन से कभी इसको वो नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट है ये डिटेल असेसमेंट है। बेल स्टेज के ऊपर टेंटेटिव असेसमेंट काउंट होता है, तो टेंटेटिव असेसमेंट के अंदर यूरिन के अंदर अगर डिटेक्ट हुआ है, प्राइमा फेशियल एविडेंस है, तो मेरे हिसाब से जो मुतल्लिका लर्नेड मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो इस बेल को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर बेल हो भी जाती है, लेट्स सपोज बेल हो भी जाती है, तब भी जब तक केस खत्म नहीं होता, तो ये बगैर 540 की परमिशन लेना पड़ती है जज साहब से, जो अलाउ नहीं होती है। बगैर परमिशन के ये बाहर ट्रैवल कर ही नहीं सकती। बीइंग अ वकील कोशिश करना, फिर इस तरह से फैमिली का माफ़ कर देना, आपके ऊपर कितने इल्ज़ामात लग रहे होंगे? क्या आपने भी डील कर ली? देखें, मैं एक बात बताऊँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबिलिटी जो है वो, क्योंकि मैं एक साबका जज भी रहा हूँ और लोगों में मेरी क्रेडिबिलिटी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है और पॉज़िटिव है। कोई भी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता या ये कह सकता कि इस डील के अंदर जो है ना मेरी किसी भी किस्म की कोई शमूलियत है या तो मैं, डील हुई है, डील से मतलब ये है कि जो बातें माफ़ी जो जो उड़ रही हुई है। हैं, जो माफ़ी जो हुई है। ठीक है, अब अगर ये जो माफ़ अल्लाह वास्ते इन्होंने कर दिया, वो उनका अपना ज़ाती फ़ेल है। मुझे लोग ऑब्वियसली होता ये है कि लोग 10 मुँह 10 बातें होती हैं, एक को तो आपने ज़रूर क्या बोलेंगे। सोचा था? बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब ने एक प्लान बनाया था कि एक आप उसमें थे कि सज़ा दिलवा के रहूँगा। आप कितना परेशान हो गए और डिसअपॉइंट हुए? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, मैं आपको खुल के बात बताता हूँ एक। मेरे दिल में ये था कि मैं इसको सज़ा भी बुरी दिलवाऊँगा 10 साल की और साथ में दियत का हेवी अमाउंट भी दिलवाऊँगा। मैं तो दिलवाता। ये ब्रेकिंग दे रहे हैं आप। हाँ, मैं दिलवाता। सज़ा भी दिलवाता और दियत का अमाउंट भी दिलवाता। मैं दोनों चीज़ें करवाता। लेकिन अब वो अगर दिल से माफ़ कर रही हैं, अल्लाह वास्ते माफ़ कर रही हैं, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं हो सकता। सर ये पहला केस सुनिए, इस तरह के कई केसेस होते हैं और आखिर में यही रिजल्ट निकलता है। वकील के लिए फिर कितना मुश्किल होता है अपना इमेज सँभालना, चीज़ें वो करना, क्योंकि फैमिली माफ़ी कर लेती है या फिर कभी कोई फैमिली डील कर लेती है। वकील की मेहनत ज़ाया नहीं होती? नहीं, नहीं। आप ये समझें कि हम काम करेंगे एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर क्लाइंट। मेरा क्लाइंट मुझे जैसी इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, मैं वैसे ही काम करता रहूँगा। तो अब क्लाइंट अगर अपनी इंस्ट्रक्शन को तब्दील कर ले, तो फिर वकील भी उस तब्दील इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। क्योंकि वकील की कोई ज़ाती केस नहीं है ये, मेरा कोई ज़ाती मुकदमा नहीं है। अब वो मुकदमा जिसका है, वो जैसा हमें कहेगा हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारा काम है क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना। आखिर में ये बता दें कि लोग क्या समझेंगे, नताशा को बेल हो जाएगी, ये भी मुल्क से बाहर चली जाएगी विक्ट्री का निशान बना के, या फिर उज़ैर गौरी साहब जो है वो कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, मैं ये बात क्लियर कर दूँ, निताशा मुझसे बाहर नहीं जा रही है, वो जा ही नहीं सकती है। जब तक अभी चार्जशीट एक्सेप्ट होगी, अभी तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अब अभी कॉम्प्रोमाइज़ भी एंटरटेन नहीं होने देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ ये दाखिल करेंगे, उस पे आगे जाके हम ऑब्जेक्शन रेज़ कर देंगे कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ दाखिल नहीं होगा। अब लवाहिकीन जो हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई हमने कंपाउंड कर लिया, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर नॉन कंपाउंड तो बाकी है ना, हम नॉन कंपाउंड के ऊपर आर्गुमेंट करेंगे और ज़रूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। उज़ैर गौरी साहब जो है वो इस केस के हवाले से इनकी मेहनत, डेडिकेशन आपको नज़र आ रही होगी। फैमिली ने अल्लाह वास्ते माफ़ तो किया है, लेकिन उज़ैर गौरी साहब ये कहते हैं कि इस केस में जब तक मज़ीद जो सारी सबूतें हैं और सारी चीज़ें हैं, इस हवाले से नताशा को बेल नहीं होगी और वो मुल्क से बाहर नहीं जा पाएँगी। ये अपनी आखिरी कोशिश करते रहेंगे, जो लोग चाहते हैं कि नताशा को सज़ा हो। इस हवाले से उज़ैर गौरी साहब कोशिशें कर रहे हैं। मज़ीद आपको इस हवाले से दीगर खबरों से भी अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।